महासदेव्य ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो वृक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कान् निरूपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्साय भावाय सर्वभावान्तरचते। बयालीस नंबर। ज्ञान और वैराग्य, इसका जन्म एक समय में जीव के होता है। क्या कहा राजकुमार? ज्ञान और वैराग्य दोनों का समय एक साथ होता है। एक समय में जन्म होता है। ये काम अनादि से हुआ नहीं है। जब भी जिनवानी के पास आओ, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, उसमें प्रयोजन इतना है कि जीव का ज्ञान नेत्र खुल जाए। ज्ञानांजन शलाकया, इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि अविरत सम्यक दृष्टि होता है, उसके बहुत चारित्र दोष रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, और वो अनिवार्य रूप से रहता ही है। करे क्या? क्योंकि चारित्र दोष ही नहीं रहे तो परम भगवान हो गया है। इस बात को अज्ञानी जीव मंजूर नहीं करता है, तब तक अज्ञानी है। याद रहेगा इतना कि सुन तो रहे हैं, सुना रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, और कैसे मंजूर करें कि ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान के साथ वैराग्य नियम से जन्म हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्शन है जीव को कि सम्यक दृष्टि जीव है, उसके ज्ञान वैराग्य तो दिखते ही नहीं है। ज्ञान की बातें तो बहुत करता है, लेकिन वैराग्य तो है ही नहीं। वैराग्य तो दिगंबर मुनिराज के होता है। और अविरत सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान में, चारों गति में रहते हैं। कितने हैं? अनंत है, जिसका पार ही नहीं संख्या का, इतने हैं। उनके वैराग्य कहाँ है? ये प्रश्न हो तो जवाब है। क्या प्रश्न है पापा जी? हाँ, अगर ये प्रश्न आएगा अंदर से तो ही जवाब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर पंच परावर्तन खड़ा है सामने, अनंत काल जन्म मरण करते रहो अकेले। इसलिए गंभीर होना चाहिए कि अविरत सम्यक दृष्टि के जो वैराग्य कहा है, श्रद्धा अपेक्षा से बात है। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से बात है।
और ये अनंत संसार तक भटकाने वाली है। अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, पर्दे कोई अपना मानना है, मान्यता की बात है। अपनी परिणति के दोष दिखते ही नहीं उसको, हम दोष की जगह गुण दिखते हैं। ऐसा पहले गुण स्थान का स्वरूप है अनादिकाल से। जिनवानी के पास आए हैं तो हर जीव की परिणति में अनंत सुख हो पर्याय में। द्रव्य तो सुख का समुद्र है ही जीव, पहली बात है ये। कोई चार गति का जीव हो, आनंद का, शांति का, सुख का दरिया भरा पड़ा है लबालब। और देवधनी में मुख्य रूप से यही बात की जाती है। तब प्रश्न है कि अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं, उनको व्रत तो एक भी नहीं होता है, संयम धारण नहीं होता है। सुना होगा, संयम धर न सके पे संयम धारण की और चटाचटी, अब ये दिखती नहीं है, उसको दिखाना चाहते हैं ताकि जीव को निज आत्मा की महिमा बैठ जाए। अगर ये समझेगा तो बैठ जाएगी, नहीं समझेगा तो उसकी मर्जी है। देखो, ज्ञान पढ़ना जरा। कितना बढ़िया दृष्टांत है। आंख से, दोनों आंखों से देखा जाता है। और देखने के बाद भी दोनों आंखों का जो देखना होता है उसका सही देखने लग जाता है। सही मतलब जैसा द्रव्य है, जैसी पर्या है, तीन लोक के जीव हैं, तीन काल के जीव हैं, अरम भगवान है, सिद्ध भगवान है, उसको दिखने लग जाता है। बस शर्त है कि वैराग्य शक्ति जागृत हो जाए तो, खाली क्षोभन ज्ञान हो, 11 अंक का ज्ञान हो तो भी अनंत बार हो गया ऐसा। अब प्रश्न यह है कि अविरत सम्यक दृष्टि खुद ही कहता है कि मेरे को व्रत है ही नहीं, एक भी व्रत नहीं पालता है, संयम भी नहीं है मेरे को, ऐसे ही कहता है, जानता भी है, बोलता भी है, कहता भी है। कभी नहीं कहता है अविरत सम्यक दृष्टि के मेरे को देश व्रत भी हो गया है। वो तो पंचम स्थान होगा तब होएगा, तो अविरक्ति है कि नहीं है। फिर जिन्वानी उसको ज्ञान वैराग्य शक्ति क्यों कहती है? ये तो गलत बात है। जिन्वानी के लिए तो सभी जीव समान है, फिर उसका पक्ष क्यों करती है? कौनल साहब, बहुत तबीयत खराब हुई। एकांत रहेगा तब तक खराब तबीयत रहेगी ही। अनेकांत समझेंगे तो अपनी पर्याय भी दिखेगी, अपना द्रव्य भी दिखेगा, और पर्याय का जो क्रम है उसके क्रम से ही सुधरेगी। वो जबरदस्ती नहीं सुधरती है। और निराशा में आ जाओ तो अनंत काल फिर पता नहीं लगेगा संसार। निराशा की तो बात ही नहीं है।
भजन आता है, आशा ओरन की क्या कीजे, ज्ञान सुधा रस पीजे। और ज्ञान सम्यक ज्ञान को कहते हैं, मिथ्या ज्ञान नहीं। ऐसा नियम है कि सम्यक ज्ञान होते से ही अपना पर्याय अपना द्रव्य दोनों जीव को दिखने लग जाता है, और पर्याय में जल्दी बिल्कुल नहीं करता है। विकार है वो निकल जाने दो, धीरे धीरे निकलता हुआ अनादिकाल का है। तो चारित्र में तो बहुत दोष होते हैं सम्यक दृष्टि को। खाली श्रद्धा में मान लेने से ज्ञान वैराग्य शक्ति जागृत हो जाती है। कोई भी संधि पंचंदी चार गति में कहीं भी हो, पशु हो नारकी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका ज्ञान दो आंख से देखता है तो दोनों को ही सत्य समझता है। फिर दो आंख से देख रहे हैं तो दिखेगा, लेकिन ज्ञानी होने पर सारे जगत के जीव भी सिद्ध समान दिखने लग जाएगा। ऐसा नियम है। इसलिए कोई जीव का उसको अपमान हो जाए ये उसको बर्दाश्त नहीं होता है। अब देखो, ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजने से पैदा हो जाना चाहिए पर्याय में, खाली बातों में नहीं। अर्थात पर्याय में प्रकट हो जाने से, पर्याय में होगा ना, शक्ति तो परिपूर्ण है जीव, सभी जीव परमात्मा है। पर्याय में ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं। और वो होते से ही सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, अर्थात उसको अपना पर्याय और अपना द्रव्य दोनों दिखने लग जाते हैं। देखता दो आंखों से है, लेकिन वो एकांत नहीं रहता है। एकांत मतलब एक आंख से देखा वो तो सही है और दूसरी आंख से देखा वो गलत है। अरे कोई बोलो तो सही, गलत है क्या है? तो फिर दो आंखों से क्यों देखता? तो दो आंख माने पर्याय और द्रव्य दोनों जिसको दिखने लग जाए उसी क्षण सम्यक दृष्टि हो जाता है। उसकी आंखों में दो आंख से देखने पर भी मुख्य गुण उसको श्रद्धा में बैठ जाती है। तो द्रव्य मुख्य है अपना, यही परमात्मा है। और अपनी जो पर्याय है उसमें बहुत राग देश तो हैं, लेकिन उस राग देश का राग नहीं रहता है, बल्कि वैराग्य हर क्षण चलेगा। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए सारी जिनवाणी में सम्यक दर्शन पहली बात है, क्योंकि फिर अगर छूट जाए दाव तो फिर पंच परावर्तन में अकेला भटकता रहेगा, कोई शरण नहीं है। जन्म मरण करते रहो, किसको दया है, कौन क्या करे? तो जीव को खुद को अपनी दया पैदा हो तो उसकी जो वैराग्य शक्ति है वो भी जागृत हो जाती है। इसलिए ज्ञानी की महिमा कहते हैं, अज्ञानी की नहीं। जिस प्रकार दोनों नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी देखने की क्रिया एक साथ करते हैं, देखने की, अपने द्रव्य को भी, अपने पर्याय को भी और जगत के सब पदार्थों को भी, जड़ हो के चेतन हो, सब जड़ चेतन में सब आ गया। जड़ में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, और वो स्कंद हो के अलग अलग हो तो भी अलग अलग दिखेगा। एक साथ देखने पर भी वो अलग अलग देखने की ज्ञान की कला प्रकट हो गई। बोलना याद नहीं हो, कहना याद नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए
देखने की क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य एक ही साथ कर्म की निर्जरा करते हैं। स्व को प्रकाश है या पर को प्रकाश है, लेकिन दोनों क्रिया एक साथ होने पर भी वैराग्य बढ़ते ही जाएगा अंदर। वैराग्य माने शांति, आनंद, रस, निजानंद रस जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, उसी जाति का जीव को चालू हो जाएगा। ऐसा नियम है। चालू नहीं होता है तो उसका अभी ज्ञान पर द्रव्य को, पर भाव को अपना मानने में, विकल्प में रिवर्स नहीं होता है। कितना जिनवानी सुने तो भी वही का वही लेता है। देखने का जो आंखें हैं वो देखने का कार्य करती है, लेकिन अनुभव के लिए तो एक आंख बंद करना। सम्यक दर्शन होने पर हर क्षण अनुभूति चलती ही है, भले ही पाप भाव करे कि पुण्य भाव करे, अनुभूति बंद नहीं होती है। अनुभव के लिए एक आंख बंद करना होगी या नहीं? तीर चलाने के लिए एक आंख बंद की जाती है, इसी प्रकार अनुभव के लिए पर अपने हाथ में नहीं है ना, ये तो दोनों आंखें रहेगी, दोनों देखेगी। तो ज्ञानी हो के अज्ञानी हो उसको देखेंगे तो सही, पर अज्ञानी को स्व नहीं दिखता है, इसलिए अज्ञानी है। स्व भी दिखने लग जाए, आत्मा अनादि अनंत आनंद का कण, तो अज्ञानी कहाँ रहा? स्व देखने के लिए एक आंख गौण करना पड़ेगा। गौण करना चाहिए, अभाव नहीं करना चाहिए। मुख पेटे में रखो। गुण का अर्थ क्या? अपनी परिणति है, गंदी है, मलिन है। मुनिराज भी मानते हैं ये बात। तो अगर परिणति गंदी नहीं हो तो अनंत हो जाते हैं ना। ये तो मंजूर करना चाहिए कि मेरी परिणति बहुत मलिन है। भावलिंगी संत भी कहते हैं ये बात, मेरी द्रव्य तो पवित्र है लेकिन मेरी परिणति मलिन है, इसलिए मैं जो ये समय सार रचता हूँ या नियम सार या पंचास्ती का है, उससे रचता तो हूँ। दो ही नए मेरे को दिख रहे हैं, दिखते भी हैं, लेकिन मुख्य नहीं करता हूँ, उसको गौण कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुनिराज के राग देश नहीं होते हैं, अपूर्णता नहीं होती है, शास्त्र रचने का भाव नहीं होता है, खूब होता है। भगवान के दर्शन के लिए खूब भाव होता है। और अकेला यहाँ ही नहीं, 3 लोग देखते हैं। मुनिराज को तो दिखते ही है, सामने दिखता उनको। 5 भरत 5 ऐरावत दिखते हैं कि नहीं उनको? मुनिराज को प्रत्यक्ष दिखते हैं कि नहीं? तो सम्यक ज्ञान की ताकत ऐसी है कि जो सामने 3 लोग दिखने लग जाता है उसको, सम्यक ज्ञान होने पर, परोक्ष या प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी को दिखेंगे, ये तो मानेगा ही नहीं। 5 भरत 5 ऐरावत 10 विदेह क्षेत्र, ये सब दिखेगा ही नहीं उसको। तो है कि नहीं सिमंदरनाथ भगवान? अगर सिमंदरनाथ भगवान है, उनकी दिव्यनी गिर रही है, उसमें शुद्धात्मा उपाधि कह रहे हैं, आत्मा हमारी अनंत, भले अज्ञान में हो लेकिन उसका आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा दिव्यधनी में सिमंदर भगवान कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, ऐसा तो होता है। 5 कल्याण वाले तो यहीं होते हैं, 5 भरत में 5 ऐरावत में, 5 कल्याणक होते हैं। और एक कल्याणक में 3 लोग बहुत आनंद पूर्वक मनाते हैं। अगर दिगंबर जैनी है तो श्वेतांबर भी मनाते हैं, लेकिन वो जरा गड़बड़ है थोड़ी। उनको यह विवेक नहीं कि अरुण भगवान होते कैसे। यहीं देखो, महावीर जयंती है तो कैसा उत्साह आता है, कोई थकते ही नहीं है। इतना लंबा जुलूस हो तो भी जाएंगे और खूब मस्ती से। अपने श्वेतांबरों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन्होंने भगवान का स्वरूप गड़बड़ कर दी है, इसलिए कोई द्वेष नहीं है, बल्कि करना ही है कि भैया कैसे तो भी ये समझ जाए। और क्या है,
कोई 3 लोग का जीव से किसी से वेर का तो काम ही क्या है। बिना ज्ञान वैराग्य के और बिना वैराग्य का ज्ञान मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। इसका मतलब है ज्ञान के पर्याय, द्रव्य ने पर्याय दो को जानने लग जाए और उसका जो वैराग्य है वो बढ़ते ही चला जाएगा। इतना ही काम है, अंदर ही अंदर पर द्रव्यों से, पर भावों से विरक्ति अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाएगी, हर क्षण बढ़ेगी। लेकिन जन्म तो अपने को आत्मा मानते से ही जीव का जन्म हो जाएगा। कोई से पूछना नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, उसका ज्ञान ही इतना बलवान हो जाएगा। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान, खाली प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है और तो कोई अंतर है नहीं। प्रश्न करने की छूट है क्योंकि गंभीर मामला है। लक्ष्य के लिए एक आपको गुण किया जाएगा तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। तो गुण किया ना, अभाव कर देता है वो अज्ञानी है और गुण कर देता है वो ज्ञानी है। पर्याय को गुण करना होगा या नहीं? भाई ज्ञान की पर्याय की बात अलग है, चारित्र की पर्याय की बात अलग है। सम्यक ज्ञान होने पर हर क्षण गुण ही रहेगी पर्याय, वो द्रव्य ही मुख्य रहेगा। ये श्रद्धा अपेक्षा से बात है, चारित्र अपेक्षा से तो दो ही धारा चलती है, 10वें गुण स्थान तक चलती है। तो वो क्या करे, चलती है तो क्या करे, मुख्य गुण कर सकता है, अभाव नहीं करेगा। श्रद्धा में तो मुक्त हो गया जीव। श्रद्धा में अपने को और परमात्मा में कोई अंतर मानेगा ही नहीं, ये श्रद्धा की बात है। नहीं तो मिथ्या दृष्टि कुछ सुनते ही नहीं है, कुछ समझने की मेहनत ही नहीं करता। तो जुड़ा है कुटुंब परिवार में, राग देश में, बस ये करते रहो, जन्म मरण चल ही रहा अनादिकाल से। जिनवानी की क्या रखी, जिनराज की क्या रखी उसने। इसलिए मुख्य और गुण ये शब्द से ही जिनवानी चलेगी कि हर ज्ञानी का हर वचन भी मुख्य गुण करके निकलेगा। लेकिन कभी पर्याय को मुख्य कर दे, राग देश को मुख्य करके जानेगा, कभी द्रव्य को मुख्य करके जानेगा, लेकिन जानेगा दोनों में। एकांत नया मिथ्या हो जाता है। मतलब श्रद्धा अपेक्षा से पर्याय को गुण और द्रव्य को मुक्त, और चारित्र की अपेक्षा से वहां भी यही बात है, दोनों को, दोनों मुख्य गुण चलेगा ना। वहां भी चारित्र के पर्याय में मुख्य गुण नहीं चलेगा तो काय में चलेगा। मुख्य मतलब आनंद का भोग बढ़ता जाए और बढ़ता जाएगा, हर क्षण देखेगा वो कि मेरी पर्याय में पहले से, एक समय पहले से और अगले समय में मेरे शांति बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। अगर नहीं बढ़ रही है तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। जिनवानी का दो नए सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, तो उसका क्या इलाज है। भटकता रहेगा अकेला 84 लाख नहीं, नाटक ही रहा है। कमल सर, निराशा की बिल्कुल बात नहीं है, दूसरे द्रव्य को दोष देने का कोई काम नहीं है, अपनी पर्याय में जल्दी करना नहीं है, क्योंकि अपनी जल्दी से तो देर हो जाएगी। मोक्ष मार्ग में जल्दी करा तो बंद हो जाएगा मोक्ष मार्ग। अब अज्ञानी की क्रिया बताते हैं। अज्ञानी जीवों की क्रिया बंध के लिए होती है और ज्ञानी जीवों की क्रिया निर्जरा के लिए है। क्रिया दोनों सही दिख रही है। वो भी भगवान के दर्शन करे, पूजन करे, भक्ति करे, स्वाध्याय करे। अज्ञानी भी ऐसे ही करता है, ज्ञानी भी ऐसे ही करता है। फर्क क्या हुआ, दो में अंतर क्या हुआ मनोज जी? देखने में तो बाहर से एक जैसी लगती है पर अंदर से बहुत फर्क पड़ता है।
दूसरे को दिखे नहीं दिखे इसके क्रिया दिखना चाहिए केवल ज्ञानी को भी, थोड़ी ज्ञानी है वो। ये बातें मामूली नहीं, जिनराज की बातें हैं। फिर से बताओ। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया दोनों की बाहर से देखने में तो एक जैसी दिख रही है, पर अंदर से बहुत फर्क पड़ गया कि ज्ञानी सो को अपना मानने लगे और अज्ञानी सो को जानता ही नहीं है, पर कोई अपना मानता है। शक्ति तो है उस, तो कौन रोक रहा है उसको? वही रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? सो का ज्ञान ही नहीं है उसको। तो स्व का ज्ञान जिनवानी के पास आया, भगवान के दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, शास्त्र सुन रहा है, फिर कौन रोक रहा है? अनिल जी, देखो इसमें शब्द है कमजोरी है, उसको कमजोरी में गिन करके और कौन समझता है, इसलिए अज्ञानी है। कमजोरी है, कुटुंब परिवार में रहो, खाओ पियो, व्यापार धंधा करो, इसमें कोई अज्ञानी नहीं हो जाते। जागृत ज्ञान माने केवल ज्ञान हो गया वो, इतनी ताकत है उसकी। मुंह में सोया हुआ है तो अनादि से है, लेकिन जागृत होने की हर जीव में हर क्षण में ताकत है, खाली